हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को मतलब कंटिन्यू किए होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अभी परसेंटेज टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, जिसमें से हमने टाइप ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उन्हीं टाइप में से मतलब इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमारे जो हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अब क्या करेंगे, आप बुक उठाएंगे और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्शन वाले लगभग आप सारे के सारे क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व जो आपसे नहीं होता है आप उसको क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसको सेंड करेंगे। आपकी जो क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग जो है थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और आपका आज टाइप जो है 9th टाइप का है। हमारा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, तो हम अब 9th टाइप पे अपना काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग तैयार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कह रहा राम की आय कि मासिक आय से 20% शिक्षा पर, 18% मकान किराया, 17% खाने पर, 10% ट्रांसपोर्ट तथा 5% गरीबों में बांट देता है, ठीक है। यह सब खर्च करने के बाद उसके पास 4500 रुपये यानी 4500 रुपये बचे, तो उसकी मासिक आय व वार्षिक आय आपको बतानी है। ये आपसे पूछ रहा है, मासिक आय और वार्षिक आय आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस आसानी से आप देखते रहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम देख सकते हैं आप यहाँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए ओवरऑल जो भी आपका सैलरी है, सैलरी यानी कह सकते हैं जो आपका आय है वो 100% होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 100% होगा, ठीक। चलो एक मिनट, उसकी बात करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताने का प्रयास करूंगा। ये आप समझ सकते हैं आय बराबर होता क्या है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत मिल करके होती है आय। इतनी बात आप समझ गए होंगे। खर्च में अगर जो भी बचत हुई है, बचत में जो आपने खर्चा किया उनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। क्लियर होगी बात। हम इसी पर काम करते हैं। देखिए आय जो भी है उसमें आपने क्या किया है, इतना इतना और इतना 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 खर्च किया। क्या किया है, खर्च किया। खर्च करने के बाद आपके पास इतना बच गया है, तो ओवर खर्च में बचत को जोड़ देंगे तो आय तो मिल ही जाएगी ना। क्लियर हो गई। चलो मान लेते हैं आपके पास 100% है। कितना है आपकी आय जो है, आप देख पा रहे होंगे आय आपकी 100% है, ठीक। आय 100% है, तो इसमें से खर्च आपने कितना किया है। खर्च अगर हम खर्च की बात करें, बचत की बात करें, देखिए बचत अगर निकालेंगे इससे आप, तो आप कर सकते हैं बचत आएगा इधर तो आय उधर हो जाएगा ना। तो आप जानते हैं तो ये हो जाएगा आय, मतलब बचत यही छोड़ देंगे, खर्च को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। बचत यही रह जाएगा, खर्च इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आय माइनस खर्च, ठीक है। इतना आप देख पा रहे हैं, इतना आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इधर देख पा रहे हैं, ठीक। बहुत अच्छी बात है। तो हमने बचत पे काम करना चालू किया है। अब आय हमारा मान लेते हैं 100% है, खर्च हमने कितना किया, देखो माइनस कर देंगे क्या क्या खर्च किया है। 20% शिक्षा पर, प्लस 18% मकान पर, प्लस 17% खाने पर, प्लस 10% ट्रांसपोर्ट पर, प्लस 5% गरीबों में बांट दिया है। हमने इतना क्या किया है, खर्च किया है, इतना हमारा खर्च हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं। अब आप ओवरऑल इनको जोड़ लीजिए। आप देख पा रहे हैं 20 10 30 38 38 38 10 48 7 48 48 2 50 55 55 10 65 5 70, यानी ओवरऑल अब आप देख सकते हैं 100% माइनस 70%। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं 30%। 30% आपकी क्या आ गई, ये बचत आ गई। क्या आ गई, बचत आ गई आपकी 30%, ठीक है। ये बचत आ गई आपकी 30%, ठीक है। आपने बचत निकाला है, बचत आपकी आ गई 30%। लेकिन बचत तो 30% हमने परसेंटेज में निकाला है और रियल में है कितना, 4500 रुपये, 4500 है। यानी 30% रिलेट किसको कर रहा है, 4500 रुपये को रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 1% किसको बता रहा होगा, आप देख पाएंगे कि 4500 गुणे 1/30। आप देखेंगे 30 एकम 30 और 15 3 45, यानी 150 आया। 1% की वैल्यू 150 आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी मासिक आय यानी 100%। 100% आपसे पूछा जा रहा था, यानी 150
गुणे 100 बराबर 15,000 रुपये। 15,000 रुपये ये मासिक है। क्या है? मासिक आय है। क्या है ये? 15,000 रुपये मासिक आय। ठीक है, 15,000 रुपये मासिक आय है, दिख रहा होगा ना? या दिख रहा है? चलो ठीक है, 15,000 रुपये मासिक आय है। आपसे कह रहा हूँ वार्षिक आय बतानी है, तो 15,000 रुपये मासिक आय है। वार्षिक आय निकालने के लिए 12 से आपको गुना करना होगा, यानी क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 15 दूनी 30, शून्य हासिल 3 और 15 करने 15, 15 3 18। ठीक है, और 3 0 इधर से लगा देते हैं भैया। आप देख पाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितना हो गया? 1,80,000 रुपये। ये हो गई उसकी वार्षिक आय। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, कह रहा है कि मोहन की मासिक आय 6,000 रुपये है। यदि 18% शिक्षा पर, 8% कपड़ों पर, 4% धूम्रपान पर, 25% खाने पर, 12% ट्रांसपोर्ट तथा 3% गरीबों में बांटता है। ठीक है ना? इतना इसका खर्च है। क्या है? ओवरऑल खर्च है। तो उसकी मासिक बचत और वार्षिक बचत आपको बतानी है। क्या बताना? मासिक बचत और वार्षिक बचत बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए, इसको करना है, हम करते हैं। फिर वही चीज आपको मैंने पहले बताया है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है ना? खर्च प्लस बचत होता है। ठीक, अगर बचत की बात करें अगर हम, तो ये होगा आय माइनस खर्च। ठीक है, आय माइनस खर्च। ठीक, आइए हम लोग काम करते हैं जैसा कि आपको पता है इसी पर। तो आप देख पा रहे हैं खर्च कितना किया, पहले हमने खर्च डिनोट कर लेते हैं, खर्च को इकट्ठा कर लेते हैं। टोटल खर्च कितना है इसका? आप देख पाएंगे कि 18% शिक्षा पर कर रहा है, 18% शिक्षा पर कर रहा है, 8% कपड़ों पर कर रहा है, 4% जो है धूम्रपान पर, 25% खाने पर और 12% ट्रांसपोर्ट पर, 3% गरीबों में। ठीक है ना? इतना क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे कितना खर्च करेगा? 3 12 15 15 5 20 20 20 40 4 44 44 44 8 44 8 52 इन जी, हाँ 44 8 52 52 52 52 10 62 65 10 70। ठीक है ना? ओवरऑल कितना आ गया? 70% क्या हो रहा है? उसका खर्च हो रहा है। ठीक है ना? 70% खर्च है। तो हमने बचत निकालनी है जी, हमने बचत निकालनी है। तो हम बचत बराबर करेंगे क्या? 100%। टोटल भाई 100% होगा। क्या आय 100% होगी ना? आय कितना होगा? 100% होगा। खर्च कितना हो गया आपका? 70%। तो बचा कितना होगा आपका? 30%। यानी बचत कितने की हुई? 30%। ठीक है, इतनी बात समझ गया? बचत कितने की हुई? 30% की बचत हुई। तो आप देख पाएंगे बचत 30% की हुई। तो आप देख पाएंगे यहाँ टोटल ओवरऑल 100% होता है। 100% की वैल्यू दे रहा है 6,000 रुपये, 6,000 दे रहा है। तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 6,000 गुणे 1/100 आप देखेंगे कितना हो गया? 60 हो गया। 1 की वैल्यू 60 हो गई। तो 30 की वैल्यू पूछ रहा होगा, 60 डायरेक्ट कर देते हैं। कितना होगा? 1,800 रुपये। क्या है ये? मासिक। क्या है? मासिक बचत है। क्या है ये? मासिक बचत है। 1,800 रुपये मासिक बचत है। ठीक है, वार्षिक की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका 1,800 गुणे 12। हाँ, कितना हो जाएगा? देखिए 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 करने 18 3 21। ठीक है, 2 0 लगा देते हैं। आप देख पाएंगे 21,600 रुपये ये वार्षिक हो गया। क्या हो गया? वार्षिक बचत हो गई है। इसी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं हमने किया है,
आय हमने देखा, आय हमारे पास 100% था, 100% बता रहा 6000, ठीक है ना। 6000 1% की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। कुछ छोड़ करके हम देखते हैं खर्च कितना किया उसने, 18%, 8%, 4%, 25%, 12%, 3%। ओवरऑल हमने काउंट किया तो 70% वह खर्च कर चुका है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे बचत निकालेंगे तो 100% आपका क्या था, आय था, 70% आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 30%, ठीक है। अब आप हमने अभी निकाला है कि 1% की वैल्यू आई 60, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 1800, यानी वह एक महीने में 1800 रुपये बचा रहा है और साल भर में कितना बचा रहा है, 21,600 रुपये बचा रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है श्री अपनी आय का 30% खाने पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च पर उसके बाद शेष का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 30,000 रुपये है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता, ठीक है। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। उसमें डायरेक्ट हमने क्या कर रहे थे कि जितना हम खर्च कर रहे थे सबको काउंट करके और अपने रियल वैल्यू से घटा लेते थे, ठीक है, यही करते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करना होगा। क्या करना होगा, आप देख पा रहे हैं 30% खाने पर खर्च करा है, शेष का मतलब 30% खर्च करने के बाद जो बच रहा उसका 40%, ठीक है। ऐसा नहीं कि 40% डायरेक्ट घटा देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। शेष का 40%, शेष का 40% खर्च करने के बाद जो बच रहा उसका फिर 50%, ठीक है। इस तरीके से इसमें है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तो ये देखते हैं उसकी आय कितनी है, 30,000 रुपये है। आय कितनी है, 30,000 रुपये है। गुणे कर देते हैं। देखिए कितना है, 30% पहले खर्च करा, यानी 100 में से 30 खर्च कर रहा होगा, यानी बच कितना रहा होगा, 70 बच रहा होगा, ठीक है ना, 70%। दूसरी बात अगर शेष का 40%, शेष को वो 40% के बजाय हम फिर से मान लेते हैं रियल वैल्यू 100 होगी, जिसमें से 40 खर्च कर रहा होगा, तो बच कितना रहा होगा, 60 बच रहा होगा बटे 100 गुणे। फिर कह रहा शेष का 50%, फिर से हम मान लेते हैं 100% रहा होगा वह, और 50% खर्च करने के बाद 85% बचेगा उसके पास, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसमें से कुछ काट दीजिए जो कट रहा होगा। एक से ये कट गया, इससे ये कटा, इससे ये कट गया, 2 2 1 से 1 काटा, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अब आप देख पाएंगे यहाँ, देखिए 7 42, 7 और 42 तियाँ 7 42, 3 दूनी 6, 4 3 12, इतना आ गया। गुणे 5, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, कितना आ गया, 6300 रुपये। इतना रुपये क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। कितना है ये, 6300 रुपये उसका बचत है, ठीक है। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए ध्यान से, 30% खर्च कर रहा था तो बच कितना रहा होगा, 70%, ठीक है ना। फिर से इसका 40% खर्च कर रहा था, बच कितना रहा होगा, 60%। फिर से इसका 50% खर्च कर रहा था, बच कितना रहा होगा, 50%। टोटल कितना था, 30,000। 30,000 में हमने इतना बचत वाला अपना निकाल लिया, तो हमारा बचत आ गया 6,300 रुपये मासिक है, ठीक है ना। मासिक बचत आपका कितना आ गया, 6,300 रुपये, ठीक। इतनी बात समझ गए, ठीक है। ये रहा आपका पहला तरीका। आप सेकंड तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आप इनको हम अंडरलाइन कर दें। इसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए 100% ओवरऑल रहा होगा, टोटल आया आपका 100% रहा होगा, जिसमें से 30% पहले खर्च कर रहा खाने पर, 30% आप घटा देते हैं। तो अब आप देख पाएंगे कितना आ गया, 30% घटाने के बाद पता चला ये 70% आ गया। कितना आ गया, 70% आ गया। अच्छा 70% का फिर कर रहा है शेष का, यानी 70% शेष का 40%, यानी 70 का 40% खर्च कर रहा है फिर ना। 70 का 40%, तो आप देख पाएंगे फिर से 40% इसका निकाल लेते हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा, पता है आपको, 2/5, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल लेते हैं आप। तो ओवरऑल अब आप काटेंगे पीटेंगे तो आप देख पा रहे हैं 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है ना, 14 दूनी 28, कितना आ गया, 28%। कितना आ गया आपका, 28%, ठीक है ना। कितना आ गया, 28%। अच्छा 28% का भी आपका कह रहा 50%। 50% क्या होता है, 1/2, 1/2 होता है। कितना होगा, 1/2, तो कितना आपको दिखाई दे रहा है, हाँ 14%। कितना दिखाई दे रहा है, 14%, ठीक है। 14% दिखाई दे रहा है ना, देखिए हाँ सही लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, 100 में से 30 घटाया 70% आ गया।
70 में 40 खर्च किए तो कितना हो गया, 20 2 40, 20 5 100, सही है, 2/5। आप देख पाएंगे 5 1 5, 2 5 20, 14 5 70 होगा, सही है। 14 दूनी 28%, सही है। 28 का आप देखेंगे फिर इसका शेष का 50%, इसका खर्च कर रहा था 14%, सही है। 14% तो भाई सही आ रहा। तो ठीक है, देख लेते हैं अगर 100% है, 100% कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा। चलो देख लेते हैं एक बार। 100% कितना दे रहा है, 100% 30,000, 30,000 तो 1% बराबर आ जाएगा 300। तो 14%, 1400, नहीं 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 गलत आ रहा है, 1 मिनट। ऐसा नहीं करते हैं, फ्रैक्शन से नहीं करते, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, 70% आ गया ना, 70% का 60%, 70% का 60%। ओ सॉरी, ये बचत निकाले थे ना हम लोग, खर्च निकाल दिए थे, उल्टा कर दिए थे। तो 2/5 क्या आ गई, देखो ध्यान से देखो, 2/5 आपके क्या आ गई, खर्च आ गई। तो बचत कितना होगा, बचत कितना, उसे घटा देते हैं, यहाँ पता चलेगा 3/5 क्योंकि बचत होगी, ये रखना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक होगा थोड़ा सा। 3/5 क्योंकि बचत हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, बचत निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे 14 गया, 14 14 18 14 थी, 42, हाँ सही आ रहा, सही है। इस तरीके से ये क्या हो गया, 42% आ गया आपका। अच्छा 42% आ गया, तो आप देख पाएंगे फिर से कहाँ चलेगा, 50%। 50% 1/2 है, 1/2 को फिर से लेस करेंगे इसको, तो 1/2 ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो 1/2 का आप निकालेंगे, अब आपको दिखाई देगा कितना, 21%। कितना दिखाई देगा, 21%। देखिए 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक। ओवरऑल बचत आगे क्या आ गई, 21% आ गई। तो आप देख पा रहे हैं 100% बराबर है 30,000 रुपये। कितना है, 30,000 रुपये। तो 1% बराबर आप देख पाएंगे 30,000 गुणे 1/100, यानी ओवरऑल आप देख पाएंगे 300 रुपये है। ठीक है, 300। और बचत कितना है, 21% का 1% बराबर 300 होता है, 21% कितना हो जाएगा, गुणे 21 कर देंगे आप। तो आप देखेंगे कि 6300 ओवरऑल आपकी क्या आ गई, बचत आ गई। समझ गई कि नहीं समझ गई, जैसे आप समझ पाए इस तरीके से, तो इस तरीके से करिए, नहीं तो इस तरीके से। इसमें तो क्या करना था, वो हमने जो पहले कर दिया था, वो इसका जो है खर्च कर रहा था वो निकाल दिए थे हम, लेकिन खर्च कर रहा वो नहीं निकालना चाहिए हमें निकालना था बचत। तो हमें बचत करना होगा, क्योंकि देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/5। फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगी, लेकिन 2/5 तो खर्च कर रहा है। तो टोटल अगर 5 है, टोटल अगर 5 में 2 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा, 3 बच रहा होगा, 3/5। ठीक है ना, तो 3/5 आता है, 42% आ गया। अब देखेंगे 50% में 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, उसमें से कह रहा 50% खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा, अगर 2 में 1 खर्च कर रहा है, 2 में 1 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा, 2 में 1 ही बच रहा होगा, 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ गया 21%। और आप देखेंगे 100% बराबर 30,000, तो 1% बराबर 300, तो 21% बराबर 6300 रुपये। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ गए, देख सकते हैं आप इसे आसानी से। ये समझ में ऐसे लगाइए, नहीं ये समझ में ऐसे लगाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, टाइप नंबर मेरा 10 आ चुका है। अभी तक हमने 9 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 10वें टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, 10वें नंबर का, 10वें टाइप का। ठीक है, तो जिसमें कह रहा है एक हॉस्टल में 800 लड़के रहते हैं, जिनमें से 75% हॉकी तथा 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का कुछ ना कुछ जरूर अवश्य खेलता हो, तो ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है हॉकी 75% खेलते हैं, मतलब एक हॉस्टल में 800 बच्चे हैं, जिनमें से 75% बच्चा हॉकी खेलता है, 50% बच्चा फुटबॉल खेलता है, लेकिन उनमें से सभी बच्चे कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं। तो उसमें से पूछ रहा दोनों खेल कौन खेलते हैं, मतलब कितने बच्चे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है ना, वो बताना है आपको। तो सीधी सी बात है, बस आपको बहुत कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको ये देखना है। आप देख पा रहे हैं 75% फुटबॉल है, नहीं 75% हॉकी है। ठीक है ना, हॉकी खेली जा रही है, 75% हॉकी खेली जा रही है। और आप देख पा रहे हैं 50% फुटबॉल खेला जा रहा है। 75% हॉकी तो 50% फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ओवरऑल जोड़ लेते हैं दोनों, तो आप देख पा रहे हैं 125% आ गया। ठीक है ना, अब आप देखिए जो 100% से ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है 25%, यही जो 25% ज़्यादा है, ज़्यादा वही लोग दोनों
दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना, वही लोग दोनों खेल खेलते हैं। तो आप देख पाएंगे कितना ज़्यादा है, 25, कितने में 125, ठीक है ना, ओवरऑल 125 टोटल, 25 ज़्यादा खेल रहे हैं, कितने में 800, यही ना है, ध्यान से देखिए आप, 800 ही बच्चे तो हैं, हाँ 800 बच्चे हैं, ठीक है ना, 25 ज़्यादा है, अरे 125 नहीं, यहाँ 100 आएगा जी, 100%, 100% में 25 ज़्यादा, ठीक है ना, तो 25 ज़्यादा आप काट सकते हैं, 200 से 200 काट कर दीजिए, आप देखेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक है ना, बोथ दोनों खेलते हैं, 200 बच्चे ऐसे हैं। कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको करना क्या है, इसको हॉकी को देख ले, फुटबॉल को देख ले, जोड़ लीजिए, पता लगा जो ज्यादा आएगा। अगर देखो बाय डिफॉल्ट ये तो ज्यादा आया, क्योंकि ज्यादा वाले पूछ रहे, दोनों हमसे पूछ रहे, तो दोनों हमें निकालना, तो ज्यादा आया, तो जो ज्यादा होगा वो दोनों गेम खेलने वाले होंगे। लेकिन अगर यही कम आ जाता, मान लीजिए 100 से कम आ जाता, मान लेते हैं 90 आ जाता या 80 आ जाता, तो 90 जितना कम है वो दो व्यक्ति मतलब दोनों गेम खेलने वाले नहीं होते, ठीक है ना, तो अभी वो क्वेश्चन आगे आएंगे। लेकिन अभी इसमें समझिए जितना ज्यादा आया वही लोग, जो ज्यादा आए 100 से जो ज्यादा आए वही लोग जो हैं दोनों गेम खेलते हैं, बाकी लोग एक ही गेम खेलते हैं। तो आप देखेंगे कितने लोग, 200 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। आप देख सकते हैं इसे, टेक योर टाइम। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, और कितना है 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, सॉरी यहाँ 75 नहीं 40% है, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता हो तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दोनों पीते हैं, यदि चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या 96 हो, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे कि 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 70% टी पी रहे हैं, और 40% कॉफी पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? कॉफी, ठीक है ना। ओवरऑल आप देखेंगे कितना आएगा, 110%। कितना आ गया? 110%। तो मैंने आपसे पहले बता चुके हैं हम आपको कि जितना ज्यादा होगा वही लोग होंगे जो दोनों पी रहे होंगे, दोनों मतलब कर रहे होंगे। तो चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या 96 है, ठीक है ना। तो ओवरऑल 10 आया, दोनों यानी बोथ वाला जो आया, ये बोथ है ना, दोनों पीने वालों की संख्या 96 दिखाई दे रहा रियल में। यहाँ प्रतिशत में 10% दिखाई दे रहा, रियल में 96 दिखाई दे रहा, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1%, ठीक है, तो 1% निकालेंगे तो आप देख पाएंगे 96 इंटू 1/100, सॉरी 10। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि 96 इंटू 100/10, आप देखेंगे 1 0 से 0 कैंसिल, यानी 960 लोग हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 960 लोग हैं जो दोनों पीते हैं, ठीक है ना। सॉरी ये कंप्लीट नंबर आ गया है, कंप्लीट संख्या आपको बताई जा रही है। कुल कर्मचारी, एक कुल कर्मचारी दे रहा, बाकी दोनों पीने वालों की संख्या तो दिया जा रहा था, यहाँ दोनों नहीं है तो लिखना चाहिए कुल, ठीक है ना। ऐसे कितने कुल कर्मचारी हैं, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था ऐसे कितने कुल कर्मचारी हैं, कुल ऐसे कितने कुल कर्मचारी चाय मतलब पीते हैं या हैं, हटाओ इनको, हैं, यदि इतने ये पीने वाले इतने लोग हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए आप देख सकते हैं 70% चाय पी रहा है, 40% कॉफी पी रहा है, तो टोटल 110%, 10% वही लोग हैं जो दोनों पीते हैं। तो 10% वही लोग हैं दोनों, जो 96 लोग बता रहे थे, ठीक है ना। 10% 96, तो 1% 96 गुणे 1/10, 100% 96 गुणे 100/10 इक्वल 960 लोग हैं। टोटल लोग कितने हैं? 960 लोग हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गया आप देख सकते हैं इसे। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक पार्टी में 68% लोग, जो भी क्वेश्चन किए हैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट है बस। आप देख पा रहे हैं, कह रहा है एक पार्टी में 68% लोग मटर पनीर खाए, 62% लोग दाल खाए, जबकि 25% लोगों ने कुछ नहीं खाया। यदि मटर पनीर व दाल खाने वालों की संख्या 550 है हो तो पार्टी में कुल कितने लोग थे, ठीक है ना। आपसे पार्टी में ओवरऑल लोगों की मतलब संख्या पूछ रहा, लोग कितने लोग वहां शामिल हुए थे पार्टी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 68% ने क्या खाए? मटर खाए, ठीक है ना, मटर पनीर खाए हैं।
62% ने क्या खाए हैं, 62% ने दाल खाए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 8 2 10 के 0 6 6 12 1 13, ठीक है ना। 130 कितना दिखाई दे रहा है, 130% टोटल दिखाई दे रहे हैं। और कह रहा 25% ने कुछ नहीं खाया, तो टोटल कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। 100% में 25% रहे होंगे, 25% टोटल कितने रहेगा, 75% आ गया। कितने गए, 75%। तो आप देखेंगे 75% कितने हैं, देखिए 75% दिखाई दे रहे होंगे आपको। आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 75% दिखाई दे रहे होंगे। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ आपके इतने लोग हैं, 75% लोग, यहाँ तो टोटल 130% लोग दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट आप देखेंगे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 55% का दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 55% का दिखाई दे रहा है। तो ये 55% रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 550 को। देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए। 25% ने कुछ नहीं खाया, 100% लोग थे, 25% ने कुछ नहीं खाया, तो खाया कितने लोगों ने, 75% लोगों ने, ठीक है ना। और यहाँ बता रहा है कि 68% ने मटर पनीर खाया, 62% ने दाल खाया, तो टोटल कितना खाया, 130%, ठीक है ना। अब 75% ने भी खाया है, तो डिफरेंट देखेंगे 130 का 75 से, तो 55% दिखाई दे रहा है। और ये कह रहा है यदि मटर पनीर और दाल खाने वालों की संख्या 550 है, यही है मटर पनीर और दाल खाने वाले, तो टोटल कितना आ गया, 550 आ गया। तो इसी प्रकार देख सकते हैं 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू दिखेगा आपको 550 गुणे 1/55, ठीक है। और इसी प्रकार से आप 100% का भी निकाल सकते हैं। 100% बराबर निकलेगा 550 गुणे 100/55। आप देखेंगे 55 से 55 कैंसिल, 10 बार गया, ठीक है ना। यानी कितना आ गया, 1000 लोग वहाँ शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे, 1000 लोग वहाँ शामिल हुए थे। आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 150 लीटर घोल में, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, अभी तक हम टाइप नंबर 10 कर रहे थे, लेकिन अब हमारा आ गया टाइप नंबर 11, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आ चुका है, तो जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 150 लीटर घोल में, 150 लीटर घोल में 40% चीनी है तथा शेष पानी है। यदि इस घोल में 30 लीटर पानी और मिला दें तो नए घोल में चीनी कितने प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। चीनी प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, मान लेते हैं टोटल आपके पास कितना है, 150 लीटर, कितना है, 150 लीटर, ठीक है। 150 लीटर आपके पास है टोटल, जिसमें से कह रहा है 40% आपका क्या है, ये चीनी है। ये आपका हो गया चीनी और ये आपका होगा पानी, ठीक है। 40% चीनी है तो भैया टोटल 60% क्या होगा, पानी होगा आपका। 40% चीनी है तो पानी होगा 60%, यही ना होगा। क्यों, क्योंकि 40 60 100 होगा, क्यों 100% होता है ना। 40% चीनी है तो 60% पानी होगा, तो 40% चीनी। तो आप देखेंगे इसका, आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 40% है 2/5, 5 3 15 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया, ये 60 लीटर है ना। 60 लीटर, 60 लीटर अगर ये आ गया तो ये कितना हो गया, ये 90 लीटर होगा। कितना हो गया, 90 लीटर हो गया, ठीक है ना। चीनी अगर 60 लीटर होगा तो पानी कितना होगा, 90 लीटर होगा। और यही कह रहा है कि 30 लीटर पानी और मिला दे। अगर इसमें हम प्लस कर दें 30 लीटर पानी, 30 लीटर पानी प्लस कर दें, तो ओवरऑल आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 30 50 30 180, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। 180 हो जाएगा। तो हमें चीनी के प्रतिशत पूछ रहा है, चीनी प्रतिशत पूछ रहा ना हमसे, क्या पूछ रहा है, चीनी प्रतिशत पूछ रहा है। तो चीनी तो 60 लीटर ही है। ओवरऑल अब तो 180 हो गया, क्योंकि 150 लीटर पहले था, हमने 30 लीटर पानी और मिला दिया। कितना मिला दिया हमने, 30 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब देखेंगे 150 30 180 हो गया, ठीक है। 60 लीटर चीनी था, तो 60 लीटर गुणे प्रतिशत हमें बताना है, तो गुणे 100। आप देख पाएंगे 1 0 से 1 0, 6 कम 6 6 दिन 12 6 3 18। तो आप देख पाएंगे 100/3 यानी 33 सही 1/3% वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप देख पाएंगे इसे, ठीक है, देख लीजिए आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा है बालू और लोहे के 200 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिला दें अब लोहा 10% हो जाए। मतलब क्या है, कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है ना।
तो अभी प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ है तो मतलब पहले लाइन में क्वेश्चन के पहले लाइन में आपको यही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं बालू, यहाँ ले लेते हैं हम बालू, ठीक है, यहाँ हम ले रहे हैं बालू। आप देख पा रहे हैं जो है कि 20% लोहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या होगा आपका, ये होगा बालू, ठीक है। और आप ये भी देख पा रहे हैं ये हो गया आपका लोहा, बालू और लोहा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बालू और लोहा। लोहा कितना आपको दिखाई दे रहा होगा, लोहा आपको दिखाई दे रहा है 20%। तो अगर टोटल तो 100% होगा, 20% अगर लोहा तो बालू कितना होगा 80% होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बना लेते हैं फ्रैक्शन में, मतलब इसको रेशियो बदल लेते हैं, 20 से कम 20, 20 चौक 80, ठीक है ना, 1:4, ठीक है। अब आप देखेंगे 4 1 5, ओवरऑल आपको 5 दिखाई दे रहा हो, 5 बराबर, क्योंकि देखो 20 भैया 20% लोहा है, 80% बालू, तो 100% हो गया। 100% क्या है 200 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने रेशियो में बदल लिया इसे 4:5 में, तो टोटल देखिए 4 1 5 और 5 बराबर 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। तो एक बराबर आप देखेंगे 40 किलोग्राम, कितना दिखाई दे रहा है आपको, 40 किलोग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, इसके बाद कह रहा है इसमें कितनी बालू और मिला दें कि अब लोहा 10% हो जाए। चलिए इसमें हम बालू और मिला देंगे कि लोहा 10% बना देते हैं। अगर लोहा 10% होगा तो बालू कितना होगा 90% हो जाएगा, यही ना होगा, बात समझिए ध्यान से। लोहा का 10% होगा तो बालू कितना होगा 90%, यानी 9:1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 9:1 हो रहा है, यही तो। लेकिन क्या रहा, बालू कितना मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो पहले बालू तो 4 था, अब बालू कितना है 9 है। तो आप लेंगे क्या, इसका डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। 4 तो पहले था, अब 9 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया 5 का। डिफरेंस कितने का आया 5 का। तो अगर 5 यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की 20, यानी 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम इसमें बालू और मिलाना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। ये तो आप पहला तरीका, आप इससे कर सकते हैं। मैं एक तरीका और बता रहा हूं आपको, इसी से कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देख पा रहे हैं आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए, ये था आपका पहला तरीका। सेकंड टाइप से हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं टोटल कह रहा 200 किलोग्राम, कितना कह रहा है 200 किलोग्राम दिखाई दे रहा है आपको। क्या कह रहा है 200 किलोग्राम है। अच्छा, 200 किलोग्राम में 2 टाइप के हैं, एक तो बालू है, एक बालू और एक लोहा है। लोहा आप देख पा रहे हैं 20% है, 20% इसका आप निकालेंगे, यानी 1/5, 5 चौक 20, यानी 40 आ जाएगा। कितना आ गया 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम ये आ गया, तो ये कितना आएगा 160 किलोग्राम। अच्छा, 160 किलोग्राम कह रहा, बालू कितना और बढ़ा दें कि ये लोहा 10% हो जाए, ठीक है ना। तो बालू में हम चलो मान लेते हैं भैया पी बढ़ा देते हैं, पी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। पी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं कि कितना हो जाए, ये 10% हो जाए। ये 10% तो भैया ये 90% हो जाएगा, यानी 9:1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हैं, 9:1 हो रहा है तो पी बढ़ रहा है, तो यानी अब कर सकते हैं आप 160 प्लस पी, 160 प्लस पी बटे 40 बराबर देखेंगे 9/1 आ रहा है आपका, ठीक है ना। यही तो कह रहा है 160 प्लस पी बटे 40 और 9:1 में कर देना है, क्योंकि ये क्या है 10% में करना ना, लोहा 10% हो जाए तो कितना बालू मिला जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 160 प्लस पी, इसका चला जाएगा 9 चौक 36, 360। तो पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 200 डायरेक्ट आ गया ना, आप देख पाएंगे, यानी 200 लीटर आपको मिलाना होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है आपको यहाँ, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं दिख रहा। तो अब ये तो समझ गए होंगे आप, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ समझ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा, तो आपको यहाँ हम दिखा देते हैं। आप देखिए क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 प्लस पी बराबर देखेंगे आप, इसका 4 9 चौक 36, 360। अब ओवरऑल आप देखेंगे, देखिए पी को इधर रोकेंगे, 160 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 200। भाई 360 में से 160 घटाओगे 200 हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितना आ जाएगी 200, यानी 200 लीटर बालू आपको मिलाना होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आप इससे समझ पाए ऐसे करिए ना, इससे कर लीजिए, जिससे भी आपको समझ में कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है कि शराब और पानी के 240 लीटर मिश्रण विलयन में
25% शराब है, इसमें शराब की कितनी मात्रा कम कर दें कि नए घोल में वह 20% बचे। आप देख पा रहे हैं शराब, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि देखो आप देख पा रहे होंगे शराब और पानी, ठीक है, शराब और पानी। शराब कितना है 25% है, तो अब ओवरऑल कितना होता है 100% होता है। अगर शराब 25% है तो पानी कितना होगा 75%। आप देख पा रहे हैं, इसको हम बदल लेते हैं फ्रैक्शन में, रेशियो बदल लेते हैं। 25 से करने 25, 25 3 75, यानी 1:4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद पता चलता है कि इसमें शराब की कितनी मात्रा कम कर दें। शराब की कितनी मात्रा, मान लेते हैं इसको कम करना, पी कम कर देते हैं, ठीक है ना। कितनी मात्रा कम कर दें कि नए घोल में वो 20% बचे, यानी शराब क्या बचे 20% बचे। अच्छा, अगर 20% शराब बचेगा तो पानी कितना बचेगा 80% बचेगा। ये तो भाई क्लियर ही है, ठीक है। तो अगर इनकी हम रेशियो वैल्यू निकालते हैं तो ये दिखेगा आपको 1:4, ठीक, 1:4। अब आपसे कह रहा है कितनी मात्रा कम की गई है शराब की, शराब की कितनी मात्रा कम कर दें। तो देख रहे हैं आप, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, शराब की मात्रा अगर कम कर रही है तो पानी को हम बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पानी को बराबर कर देते हैं। अगर पानी बराबर हो जाएंगे दोनों में तो कितना कम हुआ शराब, ये हमें पता चल जाएगा। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ देखिए पानी को हम कुछ नहीं करेंगे, सॉरी शराब को कुछ नहीं करेंगे, पानी में देखते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो यहाँ 4 है तो 4 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 3 यहाँ है तो 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब आपको दिखाई देगा 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 एकम 3, 3 4 3 12, यानी पानी आप यहाँ भी 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 12 दिखाई दे रहा है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, 4 है यहाँ 3 है, यानी 1 यूनिट कम हो गई। यूनिट के अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम हुई है, तो लीटर के अकॉर्डिंग कितना कम होगा आप देख पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं टोटल, आप देख सकते हैं, देखिए 12 4 16, 12 4 16 और 16 यूनिट बराबर 240 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना दिखाई दे रहा होगा आपको 8 3 24, 8 2 16, यानी 15 लीटर। कितना दिखाई दे रहा होगा 15 लीटर, ठीक है ना, 15 लीटर दिखाई दे रहा। अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे कर लीजिए आप, 240 गुणे 1/16, ठीक है ना, 8 2 16, 8 3 24, 2 15 30, ओवरऑल 15 लीटर, ठीक है। अब 15 लीटर अब आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये कितना आ गया 15 लीटर आप देख पा रहे हैं, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो ओवरऑल कितना कम किया गया है 1 यूनिट। डिफरेंस देखेंगे आप, इसका 1 दिखाई दे रहा, ठीक है ना, इसका डिफरेंस देखेंगे आप, 1 दिखाई दे रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, यानी 15 लीटर वैल्यू कम की गई, यानी शराब की मात्रा 15 लीटर कम कर दी गई है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, देख सकते हैं आप आसानी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा क्वेश्चन, यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P का मान बताइए, ठीक है ना। P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान आपको बताना। तो देखिए कैसे करेंगे आप, इसको देख पा रहे हैं आप, P का मतलब गुना P प्रतिशत, यानी 1/100 कर सकते हैं इसे हम, ठीक है, का मान 36 है। यही तो कह रहा क्वेश्चन, यही तो कह रहा, हमने ऐसा कर दिया। अब आप देखेंगे 100 को उधर भेजते हैं, तो P का P से करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 100 को करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600, कितना हो रहा है 3600। आप देखेंगे P का P प्रतिशत, P का P तो P स्क्वायर 100 को उधर करेंगे 3600 हो जाएगा। और P की वैल्यू आप निकालेंगे अगर, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ रूट लग जाएगा, ये 3600 रूट में हो जाएगा। देखो अब इतना बड़ा अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 36 गुणे 100 में तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं आप, ये इसका तो हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 10, ठीक है ना। ओवरऑल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक इस तरीके से कर सकते हैं, जिसे पता तो भैया डायरेक्ट वो निकाल लेगा। आगे बात समझ में, P की वैल्यू कितना आ गई 60 आ गई। चलो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है A प्लस B का 15% A माइनस B के 25% के बराबर हो तो B का कितना प्रतिशत A है। मतलब क्या पूछ रहा है, A प्लस B 15% और A माइनस B 25% के बराबर है, तो B का कितना प्रतिशत A है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ A प्लस B का 15%, A प्लस B का 15% बराबर है A माइनस B के
25% के। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 3 15 और 5 25। तो ओवरऑल आप देखेंगे 3A प्लस 3B इक्वल 5A माइनस 5B, ठीक है। तो A को अगर इसको 5B को इधर लेके आते हैं, 3A को उधर भेजते हैं, ठीक है। 5B को इधर लेके आएंगे, माइनस प्लस का हो जाएगा और प्लस 5 3 8 यानी 8B उधर जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, यानी आप देख पा रहे हैं 2A, ठीक है ना। तो B बाई A करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2/8, ठीक, यानी आप कर सकते हैं 1/4, 1/4 आ गई वैल्यू, ठीक है ना। कितना आ गई? 1/4 आ गई वैल्यू। आप देख पा रहे हैं कितना आ गई आपकी वैल्यू? 1/4 आ गई। बी का मान कितना आ गया? 1। आप देख पा रहे हैं बी का मान आप यहाँ लिख सकते हैं B बाई A यानी 1/4, ठीक है ना। ये आ गई वैल्यू। लेकिन पूछ रहा है आपसे बी का कितना प्रतिशत ए है, बी का कितना प्रतिशत ये है, ठीक है ना। बी का कितना प्रतिशत ए है, ठीक है। तो बी कितना है? 1 है। ए कितना है? 4 है। तो ए का मतलब बी का ए कितना प्रतिशत? बी कितने प्रतिशत ए है, ठीक है ना। 4/1 गुणे 100 आप देख पा रहे हैं। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं, देखिए बी कितना है? 1। ए कितना है? सॉरी, बी 1 है, ए 4 है। तो ए यही तो पूछ रहा ना, बी का कितना प्रतिशत ए है, बी का कितना प्रतिशत ए है। तो 4/1 गुणे 100 यही ना होगा। 4/1 गुणे 100 बराबर 400% है। कितना है? 400%। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, कह रहा क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या का 14वां भाग 12 हो तो 150वां यानी 150वां भाग कितना प्रतिशत होगा। यही तो पूछा जा रहा है आपसे। आपको पता होना चाहिए nवां भाग। अगर आपसे कह दे nवां भाग तो यानी n होगा, ठीक है ना। nवां भाग ये अगर आपसे कह दे nवां भाग क्या होगा, मान लेते हैं, लेट मी nवां भाग नहीं, nवां भाग अगर कह दे a मान लेते हैं, तो इसका अगर हम कहें तो इसको हम 1/n कर सकते हैं। a कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब आपसे कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या का 14वां भाग, तो मान लेते हैं कोई लेट कर लेते हैं कोई नंबर, जैसे मान लेते हैं हम p कोई संख्या है, इसका 14वां भाग यानी 1/14 बराबर 12 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। 12 हो यानी इस तरीके से लिख सकते हैं ना, nवां भाग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही चीज हमने अप्लाई कर दिया यहाँ। कोई संख्या उसका 14वां भाग, ठीक है ना। 14वां भाग, सॉरी 14वां भाग है, भाग है जो भी है, क्या है भाग है, क्या है भाग ही है, हाँ भाग ही है, जो भी है देख पा रहे हैं आप। भाग 14वां भाग 12 हो तो 150वां भाग कितना होगा, कितना प्रतिशत, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, 14 का गुणा करते हैं 14 बरहिया 168। आप देख पाएंगे 14 बरहिया कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं 150वां भाग कितना होगा, 150वां भाग कितना होगा, आप देख पाएंगे यहाँ। तो ओवरऑल 168 आ गया, पी की वैल्यू आ गई 168 गुणे 150वां बटे प्रतिशत में बदलना है ना भाई। तो देख पा रहे हैं आप 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, 2 चौका 84। तो आप देख पाएंगे 4 3 12, 8 3 24, 1 25, 252% आएगा। कितना आएगा? 252%। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 ज्यादा हो तो संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कोई वैल्यू है, मान लेते हैं कोई, लेट मी ब्लैक से नहीं, रेड से करते हैं हम। जबकि कोई वैल्यू p है, p का 4/5, p का 4/5 जो है कह रहा है 65% से 60 ज्यादा है, यही ना कह रहा है। आप देख पा रहे हैं 4p/5 इक्वल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम। आप देख पा रहे हैं कि 4p होगा, 4p/5, यहाँ देख पाएंगे आप लिख सकते हैं इसको 65/100 प्लस 60 कर सकते हैं ना। तो आप देख पाएंगे ये p मान लेते हैं भाई, कोई वैल्यू माने हमने ना, p माना लेट तो p रख देते हैं। आप देखिए कर सकते हैं 13 25 65 5 दूनी बस 20 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे 4p/5 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा
13p/20 इक्वल 60। आप देखेंगे 13p एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा ओवरऑल। 5 चौक 20, 4 चौक 16p माइनस 20 से कम 20 तो 13p ओवरऑल 60 दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा 3p/20 बराबर 60 दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप वहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। हाँ ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा, नीचे दिखेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं, आप देख पा रहे हैं नहीं शो हो रहा, कोई बात नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए इतना आप समझ गए, 3p तो 3p/20 बराबर 60। तो आप देखेंगे 20 यहाँ भाग कर रहा है, इधर जाके गुना कर देगा। आप देख पा रहे हैं 3p बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200 हो गया। तो p बराबर निकालेंगे तो यहाँ गुना कर रहा है, उधर जाके भाग कर देगा, 3 चौक 12 यानी 400। ठीक है ना, p की वैल्यू कितनी आ गई 400 हो गई। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये तो आपका ये मतलब पूरा डिटेल टाइप का था, हमने डिटेल में किया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा। अच्छा आइए शॉर्ट वे में करते हैं, जैसे आप आसानी से कर सकें। जैसे मान लेते कोई अभी हमने माना है, यहाँ लेट किया था कि कोई वैल्यू है p है, p हमने लेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ इसे नहीं करते हैं, ब्लैक से रेड ही रहने दो, इसी से करने दो। चलो देखिए p वैल्यू हमने माना 4/5 थी। ठीक है, p वैल्यू हमने लेट किया 4/5 है, और कह रहा है 4/5 आप देख पाएंगे तो जैसे 4/5 p वैल्यू कह रहे हो ना, आप देख पा रहे हैं p वैल्यू 4/5 है, तो आप देख पा रहे p को हटा देते, कोई वैल्यू में नहीं पुट करते, बस डायरेक्ट इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं 80% आ गया। कितना आ गया 80% आ गया। ठीक है, आप देख पाएंगे 80%, 5 कम 5 5 20 20 चौक 80। ठीक है, 80% आ गया, और कह रहा है 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। ठीक है ना, तो 4/5 कितना है 80% आया, 65% ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे तो आप डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है आपको 15%, 15% आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको 15% डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। अच्छा, और यही तो कह रहा है 65% से 60 ज्यादा होता है, यानी 15% ज्यादा कितने के है 60 के, यानी 15% ज्यादा कितना है 60 के। तो 1% किसको बता रहा होगा 15 चौको 60, यानी 4 को। 100% किसको बता रहा होगा 100% बता रहा होगा 400 को। ठीक है ना, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके समझ में आए तो आप इस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से, जैसे भी आपके समझ में आए आप दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल तरीका था, ये शॉर्ट वे में था। ठीक, आप आसानी से देख सकते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दूसरी संख्या पहले संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कोई वैल्यू p है, p का 80% है। ठीक है, p का क्या है 80% है, आप देख पा रहे हैं p का 80% है, और कह रहा है दूसरी संख्या मान लेते कोई q है, और q का कितना है 50% है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, आप देख पा रहे हैं 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी p/q की बात करें अगर हम, p/q आया अगर तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, 5/8 हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 5/8 हो गया, यानी p की वैल्यू 5 है तो q की वैल्यू 8 है। तो यही बात यहाँ से कह जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या ये रहा, दूसरी संख्या ये ऊपर रख देते, पहली संख्या 5 है यहाँ रख देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। आप देखेंगे 5 कम 5 5 20 20 8 दूनी 16 160%। ठीक है ना, 160%। कितना है 160% है। किसी कोई डाउट है 160%, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रही बात ये कि आज जो है अब हमारा परसेंटेज जो कंप्लीट होता है, और प्रतिशत में अब कोई भी डाउट बचे या कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचे कि जो आपके समझ में ना आया हो और क्लास में ना हुआ हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन हमसे अगर छूट गए हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हम टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ,
दोस्तों इस जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो मैं ना तो शुरू से मैं बोलता हूँ, कभी नहीं पूरे मतलब जब तक क्लास पढ़ाता हूँ तो कभी नहीं कहता कि मतलब शेयर करो, लाइक करो, कुछ नहीं कहता, लेकिन कम से कम आपका भी कोई फर्ज बनता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम इसी बातों के साथ जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और अगला चैप्टर जो आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय, टेक केयर।